हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सुआ उस लेडी के घर पर पहुंच जाता है जिसका जू के पास कॉल आया था। वह यह सब देखकर बोलता है यह इतना कठिन भी नहीं था, यह बहुत आसान था। उसके बाद सुआ वहां से बाहर आ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे करंट सिचुएशन का दोबारा मूल्यांकन करना चाहिए। फिर सुआ चलते चलते सोचता है ठीक है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, मेरे बॉडी के लिए ऐसा रोल प्ले करना इम्पॉसिबल है, तो मैं क्या हूँ, बेशक मैं एक ओमेगा हूँ। फिर सुहा आगे सोचता है और यदि मैं एक ओमेगा अल्फा द्वारा प्रेग्नेंट होने के लिए नहीं बना हूँ तो मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ। फिर सुहा नीचे पानी की तरफ देखकर सोचता है हाँ, मेरा ऐसा लगता है कि मेरा रोल उसे एक सेक्स टूल के रूप में सर्व करने का है। अब यह समझ में आता है। सुहा मेडिसिन के बारे में याद करके बोलता है मेरा एकमात्र क्वेश्चन हार्मोन गोली के बारे में है। उन गोलियों का कोई प्रभाव नहीं था, क्या वह असली हार्मोन गोलियां हैं? और तभी सुहा को उस लेडी की याद आती है। उसने बोला था कि उस सन ऑफ विच ने तुम्हें इतना मेस्ड अप कर दिया है। यह सब सोचकर सुहा जोर जोर से हंसने लगता है और फिर पानी में अपनी शैडो देखकर बोलता है वह ठीक कह रही है, वह रियल में सन ऑफ ए विच है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहा मेडिसन को एक घूर घूर कर देख रहा होता है और फिर वह मेड से पूछता है क्या आप इस मेडिसन के बारे में जानते हैं? तो मेड कहती है मैं केवल इतना जानती हूँ कि यह केवल हार्मोन गोली है। यह सुनकर सुहा कहता है हाँ, मैं भी इसके बारे में बस इतना ही जानता हूँ। सुहा को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखकर मेड सुहा से पूछती है कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सुहा गुस्से में बोलता है हाँ और उसके बाद मेडिसन को फेंक देता है। सुहा को इस तरह देखकर मेड शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या कर रहे हो? तो सुहा बोलता है मैं इसे अब और नहीं लेना चाहता और सोचता है उसके पास पहले से ही एक वुमेन और यहाँ तक कि एक चाइल्ड भी है। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है मेड टेबल क्लीन करते हुए बोलती है अगर प्रेसिडेंट को पता चल गया तो सुहा बीच में ही बोलता है आगे बढ़ो, उसे बताओ, अगर मुझे डांट भी पड़ेगी तो कोई बात नहीं। फिर सुहा ट्रे को हटाते हुए बोलता है ओह, शायद इस बार वह मुझे बाहर निकाल देगा। यह बोलकर सुहा वहाँ से चला जाता है। सुहा को इस तरह देखकर मेड कुछ नहीं बोलती, वह सिर्फ सुहा की तरफ देखती रहती है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहा को नींद नहीं आ रही होती है तो वह करवटें बदल रहा होता है। सुहा बोलता है उसके बाद मैं 2 दिनों तक बुरे सपनों से सफर कर रहा हूँ। यह सोचकर सुहा कांप रहा होता है और बोलता है मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता था। मेरे सपनों में उसने मुझे धोखा दिया और मैं उससे नाराज होकर मर गया। जब वह मुझे मरते हुए देखता है तो उसे हर बात पर रिग्रेट होता है और मैं उसे इतना गिल्टी फील करते हुए देखकर बहुत खुश हूँ। और वह अपनी आंखें खोलकर बोलता है मैं जानता था। फिर सुहा अपने बेड से उठता है और अपने रूम से बाहर निकलकर देखता है तो मेड सोफे पर सो रही होती है। उसे देखकर सुहा सोचता है दवा लेने से मना करने के बाद से हर दिन मुझ पर लगातार नजर रखी जा रही है। क्या उसने उसे ऑर्डर दिया था कि जब मैं सो रहा था तब भी वह मेरा गेट खोले और मेरी कंडीशन चेक करे? फिर सुहा किचन की तरफ देखता है और वहां से जाते हुए फिर वह टर्न होकर देखता है कि मेड कहीं उसे देख तो नहीं रही है। फिर सुहा किचन के अंदर आ जाता है। सुहा किचन के अंदर आकर किचन में चारों तरफ कुछ ढूंढने लगता है। तभी वह एक ड्रॉर खोलता है जिसमें बहुत सारे चाकू होते हैं। चाकू को निकालकर सुहा घुमाने लगता है। फिर सुहा उस चाकू से अपने हाथ पर प्रेस करता है और फिर बोलता है यह एकदम सही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहा सोफे पर लेटा होता है तो मेड उसके पास आकर बोलती है प्रेसिडेंट आज वापस आ रहे हैं, वह शायद जल्दी ही वापस आ जाएंगे। लेकिन सुहा कोई आंसर नहीं देता, वह टीवी की तरफ देखता रहता है। फिर सुहा वहाँ से उठता है और बोलता है आहा, मुझे देर हो गई। फिर सुहा वहाँ से उठकर बाथरूम में
में जाता है और टंकी को खोलता है। फिर सुहा अलमीरा पर चढ़कर उसके ऊपर कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसके हाथ में वही नाइफ होता है जो उसने किचन में से उस दिन लिया था। फिर सुहा बाथरूम का गेट बंद करता है और शीशे के आगे खड़ा हो जाता है तो उसे शीशे में उसकी एक शैडो नजर आती है जो उससे बोलती है, एक बार फिर ऐसे ही हुआ? तो सुहा कहता है हाँ। फिर सुहा नाइफ को अपने थंब पर प्रेस करता है और बोलता है, मुझे लगता है कि अब मुझे पता चल गया कि मैंने कभी मेरे बारे में उसके विचार क्यों नहीं पूछे, क्योंकि मैं उनसे कोई जवाब नहीं सुनना चाहता था। और फिर वह चाकू को टाइट पकड़ता है और एक अजीब सी स्माइल करता है। फिर सोचता है, मैं अब और डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहता। एग्जैक्ट कहूँ तो मैं उस पर बिलीव नहीं करना चाहता। फिर सुहा शीशे में अपने आप को एकटक देखने लगता है और बोलता है, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता था और शायद उसके लिए एक स्पेशल पर्सन होने की आशा भी की होगी। बोलकर सुहा वहाँ से जाने लगता है तो शैडो पीछे से बोलती है, अपना बदला लो, आप पहले से ही जानते हैं कि कैसे करना है। सुहा बाथटब के अंदर जाता है और जाकर बाथटब में लेट जाता है। फिर सुहा अपने हाथ की चोट के निशान को देखकर बोलता है, मुझे अब याद आया, यह घाव मैंने बनाया है। हाँ, मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूँ। फिर सुहा नाइफ को अपने हाथ पर रखता है और एक अजीब सी स्माइल करता है। उसके एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और फिर चाकू से अपनी कलाई को काट लेता है। के कारण सुहा के हाथ से ब्लड निकलने लगता है और उसका हाथ पानी में गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लड बहने की वजह से सुहा बेहोश हो जाता है और तभी एक साथ गेट खुलता है और जू आकर सुहा को उठाता है और चीख कर बोलता है, ली सुहा। जू की आवाज को सुनकर सुहा अपनी आंखें खोलता है और जू की तरफ घूरकर देखने लगता है। सुहा को इस तरह देखकर जू घबराकर बोलता है, तुम ऐसा दोबारा कैसे कर सकते हो, क्यों? जू की यह बात सुनकर सुहा जू के फेस को टच करता है और बोलता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यह सुनकर जू सुहा को टाइट होल्ड करता है और गुस्से में चीखते हुए बोलता है, मुझे एक रीजन दो, प्लीज मुझे पागल मत बनाओ मुझे। तो सुहा जू की शर्ट को पकड़ता है और जिससे उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तो सुहा बोलता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, यहाँ तक कि मुझे फिर से छोड़ने की तुम्हारी प्लानिंग भी। जू अपनी आंखें बंद करके बोलता है, मैं कभी नहीं करता। यह सुनकर सुहा अपने मन में सोचता है, आप उस तरह के पर्सन हैं। फिर वह अपनी आंखें बंद कर बोलता है, झूठे कहीं के। फिर सुहा सोचता है, एक क्रूर मैन जो मुझे हेल में ले जाने से पहले मुझे धोखा देता है और फिर प्यार में फंसाता है। फिर सुहा सोचता है, मुझे इसके बारे में कैसे पता है, क्योंकि मैं पहले भी इससे गुजर चुका हूँ। फिर सुहा अपनी आंखें खोलता है और जू की तरफ देखकर बोलता है, किसी दिन तुम मुझे फेंक दोगे। फिर सुहा अपने हाथ को जू के फेस की तरफ ले जाता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वजह से रिग्रेट फील करो। यह सुनकर जू शॉक्ड हो जाता है और सुहा की तरफ देखने लगता है। तभी सुहा को कुछ पास्ट की बातें याद आती हैं। वह बोलता है, उस पल मैं अपनी यादों को नजारा देख सकता हूँ। दर्दनाक यादों से भरे एक बंद कमरे का ताला खुल गया था। जिस फैकल्टी में मुझे लंबे समय तक बंद रखा वह एक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल था। वुमेन तस्करी आश्रय नहीं, मैं एक पेशेंट था। सुहा को फिर कुछ और सीन्स याद आते हैं तो वह बोलता है, एक बीमार पर्सन जिसने प्यार से हर्ट होकर सुसाइड का प्रयास किया, एक मनोरोगी जिसने अपनी यादें मिटा दी और उन्हें भ्रम से ढक दिया क्योंकि वह अकेला रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर सुहा जू की नेक पर अपनी फिंगर से स्क्रैच करते हुए बोलता है, जिस कारण से मैं ऐसा बना। और फिर वह जू की तरफ देखकर बोलता है, यह सब तुम्हारी वजह से। सुहा आगे बोलता है, सच्चाई और रियलिटी जो दफन हो गई है, हाई एक्सप्रेशन न रखने की एक विचारधारा, दोबारा चोट लगने से बचने के लिए एक सेल्फ डिफेंस। फिर सुहा आगे बोलता है, वह मेरा मैकगाफिन है। यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट